हम थ्योरी बता चुके थे ना। अभी वंश चलेगा। हम लोग क्या था चैप्टर? वास्तविक संख्या। आज बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। तो कभी कभी पूछ देता है कि 2 नंबर पूछ देता है कि परिमेयिका क्या है। तो याद रखिएगा, परिमेयिका क्या है? परिमेयिका एक कथन है जिसको किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लिखाया गया होगा क्लास में, ठीक। परिमेयिका क्या है? परिमेयिका एक कथन होता है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। ये देखिए क्वेश्चन में जो है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन बताएंगे ऑब्जेक्टिव में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हम ऑप्शन भी देंगे। दिया है कि निम्न में से कौन, आप लोग भी लिखिए, निम्न में से कौन सा परिमेय है? परिमेय है। ऑप्शन ए में है पाई, बी में है √7, सी में है √16/25, डी में है 3√3/2। ये क्वेश्चन जो है कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। दो 2017 में। यहां से दिया है कि निम्न में से कौन सा क्या है परिमेय संख्या। हम बताए थे ना कि पहला बताए थे कि पाई क्या है, एक ये तो परिमेय है, ये नहीं है। √7 का वर्गमूल निकलेगा, ये भी जो है क्या नहीं होगा। बताइए, यदि सी ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, बताइए 16/25, तो 16 4 का है, 25 5 का है, यानी सी जो है कि क्या हो गया, परिमेय संख्या आ गया, ठीक ना। ऐसे कटा के एग्जाम में जब दे देगा तो क्या करना है, कटा के पूछना है, करना है, ठीक ना। वैसा नहीं कि जो है कि देख के जो है कि गलती सही मार दीजिएगा, ठीक ना। उतार लीजिए क्वेश्चन, कॉपी उतारिए। देखिए एक क्वेश्चन और है, पूछा गया 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि √5 एक संख्या है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन देखिए तब आंसर बोलना है, ये नहीं कि अपना मन है, फिर गलती भी हो सकता है। ऑप्शन में दिया है, ये भी पूछा गया 2017 में। दिया है कि परिमेय, बी में दिया गया है पूर्णांक, सी में दिया गया है प्राकृत संख्या, और डी में दिया गया है नॉन ऑफ दीज। चलिए थोड़ा सा इनके बात समझ लेते हैं, ठीक। दिया है कि √5 एक संख्या है, ठीक। मतलब कौन सी संख्या है, बताइए कि परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल कल में नहीं करेगा, निकलेगा इसका वर्गमूल निकलेगा। मतलब पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं, वैसी संख्या जो प्लस के रूप में माइनस के रूप में होना चाहिए, मगर रूट के रूप में नहीं होता है, ठीक। पूर्णांक संख्या कभी भी रूट के रूप में, प्राकृतिक संख्या है, गिनती संख्या लिखते हैं तो आता है रूट में, नहीं आता है। तो इनमें से कोई नहीं तो है, वास्तव में है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अरे समझ में, इसको टिक ला लीजिए इस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 3।
देखिए जितना नोट लिखा है सब देखिए काम करेगा आप लोग, इससे बोलते हैं सारा चीज को आप लोग रिवीजन करते चलिए। दिया है कि दो, ध्यान दीजिए, परिमेय दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन में पहले दिया है 1 बी में दिया है, 2 सी में दिया है, 3 डी में दिया है, अनंत। अब देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, उससे पूछा गया है 2013 में क्वेश्चन, 2 बार इसमें दिया, अधिवारे पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। बताइए, हम नोट लिखवाए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए, क्या हो जाएगा इसमें से डी, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन ज्यादा जो है भारी नहीं रहता है, सिर्फ समझना है क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को। एक है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये है कि √2 है 1, ये तो सबको पता होगा। √2 क्या है? परमेय है क्या प्रमेय है? परमेय का वर्गमूल निकलेगा, दो का वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। कब पूछा गया? 2013 में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन, ये भी जो है क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हो जाएगा? अपरमेय, अपरमेय संख्या आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? बोला दिया है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। आप लोग हमारे साथ बताते चलिए, जब बताएंगे तब बनाइएगा। बी में है ये क्वेश्चन, देखिए कवर 2 बार पूछा गया है, 2012 में और उसका 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। दिया है कि निम्न में से कौन जो है कि क्या है परिमेय संख्या, बताइए। इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। तो परमेय की बात कर रहा है, काम खत्म इनका। इसको √2 से 2 कट जाएगा तो 2/1 हो सकता है ना, ये परमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए इसमें भी वो अपरमेय है, ठीक, ये तो एक अपरमेय से ही हो जाएगा, 6 का वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, इसी दिख रहा है अपरमेय, तो परमेय यही ना बचा, √2 से √2 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी परमेय संख्या बन जाएगा। इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लिखिए हमारे साथ में, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक, a तथा b
के लिए ए बी का मस ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए बटा बी, ऑप्शन बी बटा ए, ऑप्शन सी ए इंटू बी, ऑप्शन डी ए प्लस बी। तो थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, देखते हैं। दिया है क्वेश्चन में, देखिए दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या तो पता है कि प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि धनात्मक मतलब प्लस का बात कर रहा है। ठीक, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन क्या चीज? प्लस में होना चाहिए। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर होता है? पहले बात याद रखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस। तो दो संख्या है ए और बी, ठीक, तो ए गुणे बी बराबर, मतलब ए मतलब पहली संख्या, बी बराबर क्या चीज? दूसरी संख्या। ठीक, तो वही बोल रहा है कि किस, यहां से लिखकर समझा रहा हूं थोड़ा से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में पूछा गया था, और जो है कि 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, और एक को पूछा गया था 2022 में पूछा गया है। तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बात समझिए, देखिए इससे कौन क्वेश्चन बनेगा आपसे? ए गुणे बी मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एसीएफ। ए क्या है? पहली संख्या, बी क्या है? दूसरी संख्या। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि लसम मसक किसके बराबर होगा? पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर। अब बात समझिए, यहां से पूछ देगा पहली संख्या बराबर क्या होगा, आपसे पूछ सकता है कि पहली संख्या बराबर पूछ सकता है आपसे, तो क्या होगा? एलसीएम गुणे एसीएफ बाटा में दूसरी संख्या। ठीक, बाटा में क्या होता है? दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या मतलब बी, ए मतलब पहली संख्या। जब दूसरी संख्या बोलेगा तो लसा गुणे मसा बटा में पहली संख्या आ जाएगा। ठीक, और जब पूछेगा आपसे लसा पूछेगा, एलसीएम पूछेगा, तो ए गुणे बी बटा में मस, ठीक ना, एक दूसरे के बाटा में कर देंगे, पूछेगा दोनों। तो जब लसा पूछेगा तो ए बी के बाटा में क्या जाएगा? एसीएफ। ठीक, जब ए पूछेगा पहली संख्या तो बी बटा में चलिएगा इसका, ऐसे खाली इधर उधर घुमा के पूछेगा इसी से क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं बात? बोलिए। दो संख्या लसा मसा बात करेगा तो किसके बराबर होगा? तो दोनों संख्याओं के गुणनफल, ए और बी के गुणनफल। भागा पर मत मार के चलिएगा, प्लस में मत मारिएगा। अब ये चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो आप लोग को याद नहीं होगा क्वेश्चन, कभी कभी पूछ देता है, अचानक पूछता है, अभी देखें तब। लिखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, दिया है अंक गणित, लिखिए अंक गणित की आधारभूत, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित
किया। पहला ऑप्शन में है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन में है यूक्लिड, सी में है गॉस, डी में है नॉन। इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें दिया है कि यहाँ पे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसने दिया था? आर्यभट्ट नहीं दिया था। आर्यभट्ट जो है कि पूरा मैथ का दिया था, ये पूरा मैथ का दिया था। ठीक। यूक्लिड जो है कि ये विभाजन का नियम दिया था, विभाजकता का नियम दिया था। ठीक। ये जो है कि अंकगणित की ये दिया था। ठीक। गॉस फ्रेडरिक इसका नाम है पूरा, गॉस फ्रेडरिक, ठीक ना, याद रखिएगा इसका नाम। हो गया? हाँ, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। दिया है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस होगा ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। बताइए। सही दिखाता है अंजाद पे डेढ़ पसरी ना है। चलिए बता, आबाद संख्या किसे कहेंगे? वैसी आबाद संख्या बताए थे कि वैसी संख्या जो एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। देखते हैं क्या रहा है। दिया है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। मान लीजिए कि दो क्या अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, इसका मसा निकालने क्या आएगा? 1 आएगा। और देख लेते हैं मसा निकाल, देख लीजिए आप लोग, 1 आएगा। मसा आता है सबको ना? अच्छा देखिए, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, इसका मसा निकालेंगे तो 2 आएगा। कहां से? अरे किसी से कटवे नहीं करेगा, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। तो कभी भी अभाज्य संख्याओं का मसा 2 रहेगा, चाहे 3 अभाज्य संख्या, चाहे 4 अभाज्य संख्या रहेगा, सबका जो है कि क्या आएगा आंसर? 1 ही आएगा। ठीक। तो नोट याद करिए, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए। अरे बात समझ में? इसको लिखिए जल्दी। हो गया? हाँ पूछा गया क्वेश्चन, आइए कर गया। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो धैर्य रख लीजिए, कब पूछे कोई ठीक नहीं है। कैसी? देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या लिखिए, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म
एल्गोरिथम ए इक्वल टू क्या था है बी क्यू प्लस आर। उसके बाद एक और कंडीशन चलता है, जीरो। इसका थोड़ा इसके बाद समझ लीजिए ना इसको, आपको बहुत अच्छा है रहेगा। देखिए ना, आर का मान, आर मतलब शेषफल, आर मतलब ये आर का मान जो है कि हमेशा जो है कि जीरो के या तो बराबर, शेषफल कभी जीरो आता है नहीं आता है, शेषफल कुल कट जाता है जीरो आता है, तो शेषफल कभी जीरो भी हो सकता है और कभी जो है कि 1 2 3 4 5 माइनस को बजाता है, शेषफल कभी माइनस में नहीं आता है। ठीक, तो बोल रहा है कि आर का वैल्यू जीरो से जो है कि क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या तो जीरो के बराबर, इसका मतलब, और जो है 20 से छोटा होना चाहिए। आर का वैल्यू ऐसे आना चाहिए कि जीरो से बराबर होना चाहिए या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 20 से छोटा होना चाहिए। ये कहने मतलब ये तब रूल फॉलो करेगा ये वाला। ठीक, किधर गया क्वेश्चन में, b इक्वल टू 4 दिया है, q इक्वल टू दिया है 5, r इक्वल टू दिया है 1, तो पूछ रहा है a बराबर वाट, a का मान क्या होगा। ऑप्शन में देखिए, निकालिए आप लोग क्या आ रहा है, निकालिए, सबका यहाँ पे दिया है। चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखिए सॉल्यूशन में बताइए कि दिया है कि a इक्वल टू क्या, बी क्यू प्लस, किसका किसका वैल्यू दिया है, एक वैल्यू दिया है, एक वैल्यू पूछ रहा था ना, बी वैल्यू दिया है 4, क्यू वैल्यू क्या दिया है 5, आर वैल्यू 1, तो 5 के 20, 1 21, एक वैल्यू क्या आ गया 21। अब बात समझिए, कौन कौन इसमें में देखिए 1 2 3 4 को है ना, 4 में से 3 को दिया रहेगा। ठीक, 4 में से 3 का वैल्यू दिया रहेगा, एगो आपसे पूछ सकता है, आराम से निकाल सकते हैं इस पर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 3 को दिया रहेगा, एगो निकाल सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10। देखिए क्या है, देखते हैं आप किसका दिमाग काम कर रहा है। यहाँ पे दिया है कि 2 धन पूर्णांक, 2 धन पूर्णांक ए तथा बी, 2 धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कौन सही है। ऑप्शन देखिए, आर, देखते हैं, देखिए समझिए, हो गया, बढ़िया तक रहे रो आप का है, रोड मत तकिए। दिया है कि 2 धन पूर्णांक, ठीक, ए और बी क्या है प्लस में है, दोनों का है प्लस में है, तो बोला है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कौन जो है कि सही हो सकता है, बताइए। हम बताए हैं यहाँ पे आपको, ठीक, हम ये बात बताए हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ए बी होगा, क्यू होगा नीचे, तो शेषफल कभी भी होना चाहिए तो इसे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। अब बताइए
कि बोला है कि आर का वैल्यू बड़ा है बी से, बात सही है, होता है आर का वैल्यू बड़ा, मतलब एस बड़ा होता है एस से, कभी नहीं होता है ये बात पहले ही काम खत्म ही का हो गया। बोला है कि आर का वैल्यू छोटा होता है बी से, मतलब छोटे नहीं होता है सेसफल, तो कौन सही है यही ना। और बात समझिए, बोल रहा है एक और बात समझिए यहाँ पे, बोला है कि आर का वैल्यू 0 से हमेशा बड़ा ही होता है, कब वो 0 आता है ना। देखिए देखिए ये बोला है कि नॉन इनमें से कोई नहीं, ठीक, तो ये हो जाएगा आर का वैल्यू जो है क्या आता है बी से छोटा है, रिलेशन बी ऑप्शन।